सेवा आपकी द्वार 2.0 गवर्नमेंट मनी और लागू दु इरोड नाम हिगी सेचुरेशन मोड लो आए अब वो द्वार सियांग ओके लिकावाली तारकुलो का वीडियो ओकेसियों ने रिक्वेस्ट तो हम करते हो पर ये एबल मोड का होगन्यूम मा ऑफिस लो से एबल मोड का दोनों होगन्यूम हम ना मुझे होगा ऑफिस लेकिन सेचुरेशन मोड का दो एक लिमिटेशन होगा दो और आराम नहीं को तो ये हमारा आज का ये में सेवा आपके द्वार में हमारा तरफ से ये प्री डिस्ट्रीब्यूशन सीडलिंग है। इसमें हमारा मेडिसिनल है, टिम्बर स्पीसीज है और एवेन्यू है। और एक नया हम लोग का डीएफओ साहब जो है नया ये क्या है हम लोग वेजिटेबल का वो सीडलिंग रेज किया है, उसको भी आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वो जो है हमारा फूल गोभी और नॉल कॉल ये सब है, उसको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन का ये तरह नया है। उसका बाद हम लोग अंदर में सब स्पीसीज का जितना हम लोग डिस्प्ले किया है वो उसमें लिखा है, देख सकते हैं आप लोग। और बाकी ऐसा थोड़ा सा बैनर लगाया छोटा छोटा, वो भी लगाया है। वही है। कितने वैरायटीज है आपके पास लगभग? अभी लगभग तो 25 का है स्पेसिस, मेडिसिन सबको मिला के टिम्बर स्पेसिस 25 स्पेसिस है। फ़िलहाल तो हम अपना ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ दिखाने आया है कि हम लोग का क्या क्या काम करता है। जैसे कि हम लोग का मोबिलाइज़ करना, रूरल वोमेन वो सब होता है, उसको हम लोग मोबिलाइज़ करेगा कि हम लोग का एसएचजी में आए, एसएचजी में आके एसएचजी में क्या क्या कर सकता है, किस तरह से यूनिटी से रह सकता है, उसका बेनिफिट्स क्या क्या है, वो सबको हम आज बताएंगे। और अगर हाँ मोबिलाइज़ करने के बाद कुछ परमिशन करने के लिए होने से आज वो भी हो जाएगा परमिशन भी। हम यहाँ पे पब्लिक को एक हम जो एक सर्विस देने वाले हैं, जो एक हम लोग का जो डिपार्टमेंट है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला और शिशु विभाग के हम उस विषय में हम काम करते हैं। तो इसी विषय में हम लोग का डिपार्टमेंट का अंदर में बहुत सारे स्कीम्स है, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन है और विडो पेंशन है, आपका डिसेबिलिटी का भी है। वो सब को हम लोग जो है कि वो स्कीम्स को पब्लिक को अवेयरनेस करेंगे और उन लोग को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देने के लिए इस सेवा आपके द्वार के थ्रू हम लोग उन लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, सेवा आपके द्वार में पब्लिक ये कर सकता है कि आज हम लोग का यहाँ पावर डिपार्टमेंट का तरफ से आप सर्विस कनेक्शन ये ले सकता है और यहाँ फॉर्म अवेलेबल है, और उसका बाद बिल पेमेंट कर सकता है, और उसके बाद जो नाम बदलना है तो यहाँ बदल सकता है, उतना ही है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम केली बसर है और मैं डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट हूँ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का। और आज हम लोग जैसे कि आप देख रहे हैं पैम्पलेट्स है विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी और जल जीवन मिशन में ग्राम पंचायत के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, और ये वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सर्विस का क्या क्या पैरामीटर्स है, ये सब पैम्पलेट्स हम लोग बांटेंगे। उसके बाद एक होता है फील्ड टेस्ट किट, एफटीके बोलते हैं, टेस्टिंग होते हैं, जैसे हमारे लैब असिस्टेंट बैठा हुआ है वो लोग दिखा देंगे एफटीके का डेमोन्स्ट्रेशन को। और कुछ नहीं है, बस इतने हैं पीएचई में। हम लोग बेसिकली हम हैं विक्रमजीत बड़चार जी, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का। तो उसमें हम 3-4 स्कीम लेके आए, जैसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो है गवर्नमेंट का, जन सुरक्षा, उसमें है इंश्योरेंस है कुछ, और एक पेंशन स्कीम है। इंश्योरेंस स्कीम 2 है, एक है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, तो उसमें 20 रुपये ईयरली प्रीमियम है और कवरेज है 2 लाख रुपीज़। एक्सीडेंटल डेथ होने से नॉमिनी को 2 लाख रुपीज़ मिलेगा। अगर बेनिफिशियरी पार्शियली डिसेबल होता है तो उसमें 1 लाख रुपीज़ भी मिलेगा बेनिफिशियरी को। ये है PMSBY का। और PMJJBY है प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, उसमें प्रीमियम है 420 रुपीज़ ईयरली। तो उसमें आपका नॉर्मल इंश्योरेंस कवरेज है। इंश्योरेंस कवरेज मतलब अगर नॉर्मल डेथ होता है किसी का तो उसमें 2 लाख रुपीज़ नॉमिनी को मिलेगा। और तीसरा है अटल पेंशन योजना APY, उसमें एज ग्रुप है 18 ईयर्स टू 16 ईयर्स, कोई भी सिटीजन आपका
पेंशन के लिए एनरोल करा सकता है और उसमें प्रीमियम आप उनको देना पड़ेगा अपना चॉइस में, जैसे ईयरली देगा, हाफ ईयरली या मंथली कोई भी, तो 60 ईयर्स एज तक प्रीमियम देना पड़ेगा। उसके बाद आफ्टर द एज ऑफ 60 उसको पेंशन मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द डिपॉजिट कितना हुआ है उसका ऊपर 1000, 2000 या 5000 मंथली पेंशन मिलेगा आफ्टर 60 ईयर्स। ये 3 स्कीम है। सर जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ हाँ। कुछ लोग हैं जो उनको पता नहीं था डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, मुझे बता दीजिए। डॉक्यूमेंटेशन ऐसा है, उसमें जो अभी स्कीम बताया उसमें एक्स्ट्रा किसी कोई KYC नहीं चाहिए। कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक में इंडिया का अकाउंट होने से वो अवेल कर सकता है। एक्स्ट्रा KYC कुछ नहीं चाहिए, अपना फोटोग्राफ देगा, फॉर्म फिलअप करेगा, बस इतना ही है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं चाहिए, खाली अकाउंट एक होना चाहिए। कोई भी बैंक में हो, उसी बैंक में वो ये स्कीम अवेल कर सकता है। तो सर ये जो आज की जो सरकार के दौर में जो ये स्कीम चलते हैं, हाँ, ये अगर आज यहाँ इस प्रोग्राम के द्वारा आप नहीं कर पाए तो सर आप अब अपने ब्रांच, पेपर हाँ जाएंगे? हाँ, एनी टाइम एनी जाने से हो जाएगा। और हम लोग तो अभी ये चल रहा है कैंपेन की, और दिसंबर तक पूरा 100% सेचुरेशन चाहिए, मतलब सबको कवर करना है। तो उसमें हम लोग विलेज वाइज भी कैंप कर रहे हैं कि कोई भी बेनिफिशियरी मतलब ये हो गया, अगर बचा है तो उसको भी इंक्लूड करें, और ब्रांच में भी जा सके, कोई भी बैंक में जाके भी कर सकते हैं। सर तो आज यहाँ आपके यहाँ कितने लोगों का ये रजिस्ट्रेशन? अभी तो यहाँ में हुआ है हमारा आज तो अराउंड 15, अभी हम चेक नहीं किए, 15 तो हम देखा था उस समय। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम लोग का ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है प्रेजेंटेशन है जो है, तो इसमें हम लोग आज जो है पब्लिक के लिए, यहाँ का पब्लिक निवासी के लिए, ये सिली अराउंड जो लीची रहता है, सिली कुंतर लोग का फार्मर्स के लिए हम लोग विंटर वेजिटेबल सीड्स लेके आया है, और टूल्स एंड इम्प्लीमेंट लेके आया है, और फॉर्म्स हम लोग इशू कर रहे हैं। आत्मनिर्भर कृषि योजना का फॉर्म्स इशू कर रहा है न्यू एप्लीकेंट के लिए, और ऑयल पम्प जो नया ग्रोअर्स जो ऑयल पम्प टेकअप करना चाहता है उसके लिए भी हम लोग फॉर्म्स इशू कर रहा है हम लोग यहाँ में। ये हम लोग का और टूल्स एंड इम्प्लीमेंट तो है, और यही हम लोग फैसिलिटेट कर रहा है। और हम लोग पब्लिक के लिए, फार्मर्स के लिए क्या क्या गवर्नमेंट का क्या क्या स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हो या स्टेट स्पॉन्सर्स की, इसका बारे हम लोग अवेयरनेस भी दे रहा है पब्लिक को, फार्मर्स को। थैंक यू। जी, हम लोग का सर ये है तो टेक्सटाइल हैंडक्राफ्ट है, ये हम लोग का एक अपना लोकल ड्रेस ट्रेडिशनल पूरा यूज करता है। इसमें तो हम लोग ज़्यादा सर इन्वेस्ट करना चाहिए और नस्ल में ना, इसलिए हम लोग यहाँ में 1 साल के लिए 13 लड़की लोग को लेता है। उसका बाद लेने के बाद उन लोग का भी सर्टिफिकेट दे के वो लोग अपना भी यूज कर सकता है। इसलिए इसी में ज़्यादातर हम लोग अपना ट्रेडिशनल यूज सेल एम्प्लॉयमेंट करता है सर, वही है। जॉब भी देता है और लोन शोन भी हमें देता है। ये मैं करप्शन ये हम लोग का टेक्सटाइल में, इसलिए इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होने से अच्छा है। और नस्ल में यही अपना से बना होना का अपना से पहन सकता है, इसीलिए अपना से लोकल ट्रेडिशन ज़्यादातर यूज करता है, इसीलिए सर इसको ही हम लोग दिखाता है सर। एक्चुअली सर हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट का है हम लोग ये का। उसका बाद यहाँ में आज जो है हम लोग का हेल्थ स्पेशली हम लोग हेल्थ चेकअप हो रहा है ना। उसका बाद में हम लोग का बीपी चेकअप, साथ में बीपी चेकअप भी हो रहा है, और ब्लड शुगर स्क्रीनिंग भी हो रहा है। साथ में हम लोग का RDT, उसका बाद में आपका ये भी हो रहा है, आपका MP मलेरिया पैरासाइट टेस्ट भी हो रहा है। उसका बहुत यहाँ में KMA का भी हम लोग का हो रहा है, और आपका साथ में हम लोग का ये आपका आभा कार्ड भी बन रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आपका इम्यूनाइजेशन का भी हो रहा है, इम्यूनाइजेशन जो है। उसका बाद में एंटीनेटल केयर का भी आज ये सर्विस यहाँ हो रहा है। एक्चुअली अभी तो शुरुआत है, अभी तक 19 रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पढ़न और हम लोग जब तक यहाँ बेनिफिशियरी जब तक यहाँ आएगा तब तक तो हम लोग शाम तक तो होगा, बाय नून तक होगा, जब तक आएगा। यहाँ एक्चुअली स्कीम ANPPY चल रहा है हम लोग का, आत्मनिर्भर पशुपालन। अभी स्टेज जो सिलेक्शन में है, और NLM EDF है, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, और ऑलमोस्ट 60 नंबर्स हो गया ये लोअर सियांग का, अभी तक सब डिस्ट्रिक्ट में से हाईएस्ट है। अभी एक्चुअली यहाँ में तो हम लोग जस्ट वैक्सीनेशन कर रहे हैं, प्री एंटी रेबीज वैक्सीनेशन जो कुत्ता में एक्चुअली करता है हम लोग 3 मंथ्स एंड अबव, एंड स्वाइन फीवर का वैक्सीनेशन कर रहे हैं, एंड जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है आज नॉर्मल ट्रीटमेंट कर रहा है रूटीन। और जो कास्ट्रेशन के लेके आने से करना था लेकिन आज एक भी नहीं है, तो अभी नेक्स्ट जो भी होगा
तो कास्ट्रेशन भी हम लोग कर देगा, स्पेइंग भी कर देगा डॉग्स में, तो फ्रीली करेगा। जैसे डिस्पेंसरी वगैरह में करने से तो कुछ चार्जेस लेता है, यहाँ में तो फ्री है। अभी वैक्सीनेशन वगैरह फ्री में करता है और जो कार्ड वगैरह भी फ्री में देता है। और डिस्पेंसरी में होने से हम लोग कुछ चार्जेस लेते हैं, मिनिमल चार्जेस लेता है। तो आज तो जस्ट ट्रीटमेंट कर रहा है। मोर देन 50-60 बेनिफिशरीज आए आज के लिए। तो वैक्सीनेशन भी काफ़ी हुआ है यहाँ एंटी रेबीज के। थैंक यू। जानवर अभी ये स्पेशली कैटल है, फिग है यहाँ में, और ये डॉग का आया है, और पोल्ट्री का भी हम लोग देता है मेडिकेशन दे रहा है अभी जो भी हुआ। हाँ, पहले ये सरकार आपके द्वार का नाम से पब्लिक को सेवा करता था। तो लास्ट अभी 2 साल से हम लोग गवर्नमेंट का डायरेक्शन से सेवा आपकी द्वार कर रहा है। लास्ट ईयर सेवा आपकी द्वार 1.0 था, इस बार सेवा आपकी द्वार 2.0। तो आज लास्ट टाइम हम लोग 1-2 जगह कर पाया, कोयू में और सेरेन साइड में किया था। तो इस बार अभी ये साल हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं, सिली से, और बाकी 2-3 जगह हम लोग और करेंगे। सर अभी बाकी जो कह रहे हैं अभी 2-3 जगह करेंगे, तो सर ये कौन सा जगह लोकेशन कौन सा जगह पड़ेगा? नहीं, आपको सर्कल वाइज हम लोग करेंगे। उसमें हम लोग हमारे यहाँ तो 6 सर्कल है, तो 6 सर्कल में कवर करेंगे। लेकिन लोकेशन हम लोग फाइनलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ का जो एडमिन अफसर है उनसे बात करके हम लोग ये करेगा। सर लास्ट टाइम सर ये सरकार आपके द्वार पर सर ये जो राशन कार्ड का जो कुछ लोगों ने अप्लाई किया था सर, तो उसमें से सर कई लोगों को जो है कि कई बेनिफिशियरीज को जो है अभी तक राशन कार्ड अभी तक उन्हें मिला नहीं सर। इसका कारण क्या हो सकता है? नहीं, उसका मैंने पता किया था, ये इशू था। उसमें ऐसा है, जिसने भी अप्लाई किया है उन्होंने पूरा कागज़ अपना सबमिट नहीं किया। जो किसी का आधार कार्ड हो गया, किसी का ये एसटी का या पीआरसी वगैरह जो भी है वो सबमिट नहीं किया, उसका चलते 50-60% का तो काम नहीं हुआ। लेकिन वो सरकार आपके द्वार में तो हमारा जो ऑफिसर से ऑफिशियल से जो रिसीव करता है उन्होंने तो रिसीव किया, लेकिन वो कागज़ जो है इनकम्प्लीट है, उसका वजह से बहुतों का उसमें रुक गया है, नहीं हुआ। तो उनको हम लोग बता दिया है, सर्कुलर या उनका ऑफिशियल में जो भी आया है उनको सर्कल वाइज हम लोग ने इन्फॉर्मेशन तो पास किया है। जो सबमिट करता है उसका तो हो जाएगा। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन की तरफ से तो ठीक ही दिया, पर अभी तक मिला नहीं सर, इनका भी कुछ तो कारण हो सकता है? नहीं, इसमें कुछ ऐसा है, आपको एक तो टेक्निकल रीजन भी है, स्टाफ का शॉर्टेज भी है। अभी DF CSO हम लोग का इस बार ही आया, तो इंचार्ज ने काफ़ी दिन से चला रहा था, तो लोकल अरेंजमेंट में कहीं कहीं में इसका लूपहोल्स रह जाता है, छूट जाता है किसी का, तो वो उसका वजह से है। लेकिन अभी जो भी आएगा उसका हो जाएगा। मैंने अभी भी इनका जो DF CSO असिस्टेंट जो इंचार्ज है, मैंने उससे बात किया है, पेंडिंग जितना है क्लियर करने के लिए हमने बोल दिया है। तो उन्होंने बोला वो सर हम लोग ने उन लोग को जो भी पब्लिक आता है उनको बता देता है, बट वो डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट का वजह से मैक्सिमम तो रुक जाता है। जिसमें से प्रीवियस टाइम का जितनों का अभी तक हुआ नहीं सर, इस बार ये सेवा आपके द्वार पर हो जाएगा सर? नहीं, वो हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंटेशन अगर ठीक है तो वो हो जाएगा। तो सर आज सेवा आपके द्वार के मुझे चलते आपने सर क्या क्या देखा इस प्रोग्राम में, कौन कौन से डिपार्टमेंट? काफ़ी मेन जो डिपार्टमेंट है हमने उनको बुलाया है, जो पब्लिक का सेवा में जो 24/7 हमारा रहता है उनको हम लोग ने बुलाया है। जैसे मेडिकल हो गया, वेटनरी हो गया, और बैंक का है, देन इलेक्ट्रिसिटी का है, वो सारा उनको बुलाया है, सो दैट कि इसका थोड़ा जानकारी पब्लिक को, क्योंकि आपको एवरी ईयर नया नया स्कीम निकलता है गवर्नमेंट का। अभी आपने सुना होगा लीड बैंक ने 5-6 स्कीम सुनाया है जो नया है एकदम, तो वो इसी को हम लोग समझाने के लिए हम लोग बेसिकली हम ये किया है, उन लोग को बुलाया है। तो मेरा मानना है कि जितना भी ये जो प्रोग्राम हमारा जो डिपार्टमेंट ने रखा है वो पब्लिक को काफ़ी फ़ायदा होगा, उनको सेवा मिलेगा। ऑफिस ये तो ऑफिस का एक एक्सटेंशन है, यहाँ आपको ऑफिस में आने का टाइम नहीं होता है, दूर दराज इलाका का जो पब्लिक है उसके लिए है। तो वो यहाँ पे अपना जो भी पेंडिंग है, अगर ऑफिस में भी नहीं हुआ है तो यहाँ कर सकता है। यहाँ अगर पूरा नहीं होता है, अभी इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा दिक्कत है, इसका वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का वजह से कहीं कोई जो प्रोग्राम जो है काम जो है नहीं हो पा रहा है, तो वो ऑफिस में भी हो जाएगा, उसके लिए कोई चिंता नहीं है। ये जस्ट एक एक्सटेंशन है
पब्लिक को बेनिफिट देने के लिए। तो सर लास्टली एक क्वेश्चन रहेगा कि आपकी तरफ से आप हमारे दर्शक को आप क्या कहेंगे इस सेवा आपके द्वारा 2.0 ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने लॉन्च किया है। मेरा मानना है, मेरा विश्वास है इससे काफ़ी लोगों को लाभ हुआ है। लास्ट टाइम हम लोग ने कोयू में, गेंसी का अंदर में, कांकू, दुरपाई और न्यू सेरेन, तेलाम विलेज में काफ़ी जगहों में हमने किया है। तो वहाँ पे जो गांव का लोग जो यहाँ नहीं आ पाता है ऑफिस में, उनको फ़ायदा मिलता है। बाकी जो यंग है वो लोग तो ऑफिस में आ जाता है, उनका कर लेता है। बट जो दूर दराज का है, जिसको मालूम नहीं, स्पेशली आधार कार्ड हो गया, अभी इस बार बैंक वाला आया है तो बैंक वाला भी मदद कर रहा है, कैसे बैंक अकाउंट खोलना है, क्या कागज़ चाहिए, वो सारा बता देता है। और जो आज यहाँ सबमिट करे उसका वो बैंक में भी वो भेज के वो उनका अकाउंट वगैरह खुला देगा। इससे काफ़ी फ़ायदा है लोगों को। और जो यहाँ नहीं हो पाएगा वो ऑफिस में हम लोग ज़रूर कर देंगे, डिपार्टमेंट अपना। थैंक यू।